बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कल पाकिस्तान में ईद उल फितर का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं 22 मई की रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी। सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जीवानी, पिसनी में चांद की उम्र 20 घंटे की होगी। ये साइंस का दौर है, चांद देखना मसला ही नहीं, रियासत फिरकावारियत से बालातर होती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि मजहबी त्यौहार के मौका पर हमेशा चांद का तनाजा रहता है, ताहम अब साइंसी तरक्की से चांद देखने का मसला हल हो गया। मजहबी त्यौहारों को तनाजे के बजाय यकजहती का बायस होना चाहिए। 1974 में रोयत हलाल कमेटी बनी थी, उम्मीद थी मसला हल होगा, मगर रोयत हलाल कमेटी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। फवाद चौधरी ने कहा कि चांद को जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 29 दिन से कुछ ज्यादा लगता है। सूरज की रोशनी में चांद नजर नहीं आता, जबकि चांद की ऊंचाई 6.5 डिग्री होनी चाहिए। सूरज गुरूब होने और चांद निकलने में 38 मिनट का फर्क होना चाहिए। चांद नजर आने का कम से कम जाविया 9 डिग्री का होना चाहिए। जबकि 22 मई की रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि आज गुरूब आफ्ताब के बाद दूरबीन से चांद वाज़े नजर आ जाएगा। सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जीवानी, पिसनी में चांद 7:36, 8:14 तक चांद देखा जा सकता है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि साइंसी दौर है, चांद देखना मसला ही नहीं है। उनका कहना था कि रोयत हलाल कमेटी की वजह से हमेशा तनाज़ात रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि आजकल साइंसी दौर है, चांद देखना कोई मसला नहीं है। उनका कहना है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक कल ईद उल फितर होगी। दूसरी जानिब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐलान पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं ईद का फैसला उलमा कराम ही करेंगे। पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि दीन और शरीयत चांद की रोयत शहादत पर एतमाद करती है। शहादत रोयत के लिए साइंस जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल किया है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि फवाद चौधरी दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो चांद खेल रहे हैं। ईद का फैसला उलमा कराम ही करेंगे। ईद उल फितर कब होगी? शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि 24 मई बरोज इतवार को ईद होगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची मीट कॉम्प्लेक्स में होगा। इजलास की सदारत कमेटी चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। चांद की रोयत का शरई फैसला मुल्क भर से मिलने वाली शहादतों को मद्देनजर रखकर किया जाएगा, जबकि चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ईद 24 मई बरोज इतवार को होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं PIA हादसे में कोताही साबित हुई तो जरूर मुसाफी हो जाऊंगा। वाक़े में मुतासिर होने वाले घरों और गाड़ियों की मरम्मत का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी और शहरियों का माली नुकसान पूरा करेगी। हादसे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि हकायक जल्द अज जल्द कौम और पार्लियामेंट के सामने रखे जाएं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और PIA के CEO के हमरा कराची में तैयारा हादसे के मकाम का दौरा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वाक़े पर अफसोस है। गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जानी नुकसान कम से कम हो। उसने रनवे पर जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक देखा कि वहां तक पहुंचना महाल है तो तंग गली में उतारना। वाक़े में मुतासिर होने वाले घरों और गाड़ियों की मरम्मत का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी और शहरियों का माली नुकसान पूरा करेगी।
وزیر ہوابازی نے کہا کہ حادثے کی مکمل انکوائری ہوگی۔ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ حقائق جلد از جلد قوم اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھے جائیں۔ انکوائری کمیٹی کم از کم وقت میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گی۔ اگر کوئی ہوابازی کا ماہر ہے تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی رائے دے، لیکن میڈیا میں کیا آسرائیوں سے گریز کرے۔ وزیر ہوابازی نے مزید کہا کہ مکمل غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہ واقعے کی تحقیقات میں وزیر یا پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو کی غیر ذمہ داری اور کوتاہی ثابت ہوئی تو نہ صرف استعفیٰ دیں گے بلکہ خود بھی احتساب کے لیے پیش ہوں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں طیارہ سانحہ انتہائی افسوسناک ہے، قیمتی جانوں کو نقصان پر دکھ ہوا۔ ڈی این اے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، تصدیق کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کی جائیں گی، حادثے پر قیاس آرائیوں پر گریز کیا جائے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں طیارہ سانحہ انتہائی افسوسناک ہے، قیمتی جانوں کے نقصان پر بہت دکھ ہوا۔ ڈی این اے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، تصدیق کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کی جائیں گی، حادثے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کراچی طیارہ حادثے کے بعد عید الفطر سادگی سے منانے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر انتظامیہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی اور حکومت تمام متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کراچی سے آنے کے بعد آج پوری قوم سوگوار ہے۔ 22 کروڑ پاکستانی شہید مسافروں کے لواحقین کے غم میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوگوار خاندانوں کو ہمت اور حوصلے سے یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر انتظامیہ متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے۔ طیارے حادثے میں متاثرین ہونے والے گھروں کے رہائشیوں کو متبادل مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور حکومت تمام متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اس دردناک واقعے کے باعث ملک میں عید الفطر سادگی سے منائی جائے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طیارہ حادثے کی جگہ پر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ آرمی، رینجرز اور دیگر اداروں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ حادثے میں 25 گھر متاثر ہوئے۔ متاثرہ مکینوں کو متبادل جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے میں 2 افراد محفوظ رہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جائے حادثہ سے 97 لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ 2 مسافر محفوظ رہے۔ 25 متاثرہ گھروں کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور متاثرہ گھروں کے رہائشیوں کو مختلف جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ طیارہ گرنے سے 3 مکان مکمل تباہ ہو گئے۔ محکمہ صحت سندھ نے لاہور سے کراچی جانے والے طیارے حادثے میں 97 اموات کی تصدیق کر دی ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی خصوصی پرواز پی کے 8303 منزل پر نہ پہنچ سکی۔ پی آئی اے کا طیارہ ایئر بس A320 لینڈنگ سے 1 منٹ قبل ایئرپورٹ کے قریب آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں عملے سمیت 99 افراد سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والے 97 کی لاش نکال لی گئی ہے۔ 2 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 97 لاشوں کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنرل اسپتال میں 66، سول اسپتال میں 31 میتیں منتقل کی گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے ابھی تک صرف 19 افراد کی شناخت ہو سکی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک منور حسین۔ ملک منور حسین، طیارہ حادثے کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس دیجیے گا۔ جی، گزشتہ روز طیارہ حادثے میں جہاں بحق 97 افراد کی جو میتیں تھیں جنا اسپتال اور کراچی اسپتال منتقل کی گئی تھیں۔ شامل میں طیارے میں سے 2 افراد موجودہ طور پر بچ گئے تھے، جن میں سے خالد مسعود، ایک محمد زبیر نامی شخص تھے۔ تاہم ان باڈیوں کو جو ہے ایدی اور شفا کے ساتھ خانے میں منتقل کیا گیا ہے اور 66 باڈیاں جو ہیں جنا اسپتال لائی گئی تھیں جبکہ 36 سول اسپتال لائی گئی۔ تاہم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں سے 19 جو میتیں ہیں ان کی شناخت مکمل ہو چکی ہے جبکہ 6 باڈیاں لواحقین کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد یہ جو میتیں تھیں 6 ان کے لواحقین کے حوالے کی گئی، جنہوں نے مختلف علاقوں میں ان کی تفتیش کا عمل جاری ہے۔ تب اس وقت اگر آپ کو بتاؤں میں
रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो आज सुबह से लेकर अब तक जो ऑपरेशन है वो रेस्क्यू का वो भी जारी है। सही। और गवर्नर सिंह ने भी वहाँ पर दौरा किया था, और जबकि दीगर अफराद जो जिम्मेदारान उनके दौरे हैं। ठीक है। और अभी जो मलबा हटाने का अमल है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। वहाँ पर तहकीकाती टीम के जो अरकान हैं उन्होंने वहाँ जो कुएं का मुआयना करना था, और उसके बाद जो मलबा है, जो मकानों जो वहाँ पर जद में आए थे, जो तबाह हुए थे, उनका मलबा हटाने का काम, दीगर जो का काम था वो मुकम्मल हो चुका है। गलियाँ वगैरह सारी क्लियर कर दी गई है। तमाम मलबे हटाने का जो अमल है वो अभी जारी है। जी, मय्यतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। मलिक मुनव्वर हुसैन, ये बताइएगा वर्षा का इस तैयारे हादसे के हवाले से क्या कहना है? जी, वर्षा का बहुत ज़्यादा रंजीदा दिखाई देते हैं, क्योंकि ईद के मौका था और वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने आ रहे थे, और वो इस हादसे का शिकार हो गए लोग। उनके वारसों का तो इस वक्त हालत ये है कि वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। उनकी आराम जो वो अखबार है, उनका कहना है कि ये जो उनके प्यारों के जो बिछड़ने का सदमा है वो उम्र भर जो उसको भूल नहीं पाएंगे। तब उन्होंने कहा है कि बस इसमें अब ये हादसा था, और जो अल्लाह की रज़ा थी उसको वो ज़ाहिर के कबूल करना पड़ता है, मगर इंतहाई अफसोसनाक और ये तारीख का बहुत बड़ा हादसा करार देते हैं। उन्होंने कहा है कि इस सदमे को वो नाकाबिल बर्दाश्त सदमा है, उसको कभी वो फरामोश नहीं कर सकेंगे। मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा कि वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि अगर कहीं पे कोई कोताही पाई गई तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं अभी तक? जी, मैंने बताया कि वफाकी वज़ीर हवाबाज सरवर साहब उन्होंने भी वहाँ पहुँचे थे, और ये आज आए थे। कल यह वाक़या पेश आया था, और आज तहकीकाती टीम के अरकान भी यहाँ पहुँचे हैं। और इस हवाले से चौधरी सरवर का ये कहना था कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो चुकी है, वो तैयार की गई थी, मगर इसमें जामिया और मुदल्लक जो रिपोर्ट है वो उसकी तमाम माहिरीन की राय को और शवाहिद को और तमाम तर जो उसका प्रोसीजर उसको मद्देनजर रख के तैयार की जाएगी, और इसमें जो भी कोई जिम्मेदार हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन होगा। अगर इब्तदाई तौर पर उनका कहना है ये फनी खराबी बताई गई है, जहाज को वहाँ टेक्नीशियन ने क्लियर करके जो है वो उसको क्लियर करार दिया था, जिसके बाद उसकी उड़ान भरी गई थी और वो अपने मुकर्रर वक्त पर यहाँ पहुँचा था। और मिड डे की जो कालें हैं वो भी पायलट की रसीफ हुई थी, मगर चूँकि हादसा ऐसा पेश आ चुका है, और अब इसके बाद जो एक हाई प्रोफाइल जो तहकीकाती टीम बनाई गई है वो इन तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेगी। कोई लाहौर से माहिरीन भी यहाँ पे आके पहुँचे हैं, और वो सारी सूरत हाल का जायजा ले जाए। वकूए पर आए हैं, जहाज का मलबा है, उसका रिकॉर्डर है, उसका दीगर जो चीज़ें हैं वो उसका भी जो है वो शवायद इकट्ठे किए गए हैं, जमा कर लिए गए हैं, जिसके मद्देनजर जो है वो तमाम तर तहकीकाती अमल में ये शवायद जमा करके तहकीकी मजमूई जो अब रिपोर्ट एक बननी है वो इस तहकीकाती टीम के तैयार करदा रिपोर्ट होगी, और जो इसमें तमाम माहिरीन शामिल किए गए हैं, और उसके बाद इस बात का तयन किया जा सकेगा कि आया कि इसमें क्या खराबी थी, फनी खराबी थी या कोई और मेंटेनेंस के हवाले से कोई प्रॉब्लम थी। तमाम तर जो शवायद आने के बाद ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होकर उस पर जारी की जाएगी। उसमें जो भी जिम्मेदारान ठहराया गया उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहकीकाती टीम तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगी, उसके बाद तयन किया जाएगा कि कोताही कहाँ पाई गई है, और बकौल वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के अगर कहीं कोताही पाई गई तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और जिम्मेदारान को कड़ी सजा दी जाएगी। तैयारा हादसे में मॉडल कॉलोनी जना गार्डन का कोई रिहायशी जाँ बहक नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने तस्दीक कर दी है। ये भी कहा कि तैयारा गिरने से 25 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 2 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। डीसी कोरंगी का कहना था कि तैयारा हादसे में कॉलोनी का कोई रिहायशी जाँ बहक नहीं हुआ। हादसे में सिर्फ 3 खातीन जख्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुतासरा घरों के 16 रिहायशियों को शारा फैसल पर वाक़े होटल में ठहराया गया है और उन्हें रिहाइश के तमाम सहूलियात देने की हदायत की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकाती कमेटी फौरी तौर पर बिला ताख़ीर तहकीकाती अमल का आगाज़ करे। तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतज़ार न किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा,
اور کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور وزیر اعظم نے یہ حکم دیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی فوری طور پر بلا تاخیر تحقیقاتی عمل کا آغاز کرے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی باضابطہ منظوری کا انتظار نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے تحریری ہدایت سیکریٹری ایویشن اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھجوا دی گئی ہیں۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کورنگی جنید احمد ٹیم کے سربراہ مقرر۔ نادرا کی ٹیکنیکل ٹیم بھی مسافروں کی شناخت کے لیے موجود رہے گی۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کورنگی جنید احمد ٹیم کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ نادرا کی ٹیم بھی مسافروں کی شناخت کے لیے موجود رہے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ارشد ملک کا کہنا ہے کہ جہاز تکنیکی لحاظ سے ٹھیک تھا۔ طیارہ حادثے کی شفاف انکوائری ہوگی۔ انکوائری وزارت ہوابازی مکمل کرے گی۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ تکنیکی طور پر مکمل فٹ تھا اور اسی حال میں انسپیکشن ہوئی تھی۔ جہاز کے لینڈنگ گیئر میں خرابی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی ٹیم بلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کا شکار طیارہ تکنیکی طور پر مکمل فٹ تھا، جسے 2014 میں لیز پر حصول کے بعد پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل کیا گیا تھا۔ جہاز کلیئر اور مکمل سرٹیفائر تھا اور سابقہ آپریشن کے دوران طیارے کے تمام ضروری چیکس کو پر وقت مکمل کیا گیا، جبکہ جہاز کے انجن اور دیگر آلات کا اہم ترین الفا نامی انسپیکشن چیک رواں سال کے مارچ میں مکمل کیا گیا تھا۔ ارشد ملک کا کہنا تھا کہ جہاز کے مین لینڈنگ گیئر سمیت کسی بھی پرزے میں کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں تھی۔ اس حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حادثہ کیسے ہوا اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی۔ انکوائری کے لیے بین الاقوامی ماہرین بلائی جائیں گے، جس کی سمری تیار ہو چکی ہے۔ جب طیارے نے جھٹکے لیے تو میں سمجھا کہ لینڈنگ ہو رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ بچ جانے والے زخمی محمد زبیر کی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، اور جو حادثے کی بات ہے وہ طیارہ بڑا سموتھلی آ رہا تھا۔ PK-8303 پی آئی اے کا طیارہ ہے، 8F اس کے اندر میری سیٹ تھی، اور جب جو ہے وہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ آنے والا تھا تو اناؤنسمنٹ کیا پائلٹ نے کہ جی لینڈنگ ہونے لگی ہے، آپ اپنے سیٹ بیلٹس وغیرہ باندھ لیں۔ تو سیٹ بیلٹس وغیرہ باندھے ہیں۔ جب اس نے لینڈ کیا ہے تو 3 دفعہ جھٹکا مارا جہاز نے، اس کے بعد رن وے پہ آیا، تھوڑا سا رن وے پہ چلا ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے، اس نے دوبارہ جو ہے بڑی ہوشیاری سے پائلٹ نے اس کو دوبارہ اٹھا دیا ہوا کے اندر۔ وہاں جو ہے وہ 10-15 منٹ جو ہے وہ چلاتا رہا ہے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ جی میں لینڈ کرنے لگا، دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو ہم نے نیچے دیکھا ہے تو وہ ملیر کینٹ کا ایریا لگ رہا تھا جہاں اس نے لینڈ کرنا تھا۔ تو بس جب وہ لینڈ کرنے لگا تو اچانک پھر پتہ چلا ہے کہ جی حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے طیارے کے ایئر ہوسٹس مدیحہ ارم کی ڈیوٹی میں تبدیلی نے ان کی جان بچا لی۔ ایئر ہوسٹس نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ پی آئی اے کی پرواز میں ڈیوٹی لگی لیکن کسی وجہ سے جہاز پر نہ جا سکی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہیں اور ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ یہ ویڈیو میسج میرا ان تمام دوست احباب کے لیے ہے جو میرے لیے پریشان ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اس حادثے کا شکار ہوں، لیکن میں ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود سے رابطہ۔ وزیر اعلیٰ نے ظفر مسعود کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ظفر مسعود کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود سے رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ظفر مسعود کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ظفر مسعود کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کراچی طیارہ حادثہ ایک قومی سانحہ ہے، اس سانحے پر ہر دل غمگین اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی دکھ اور رنج ہوا ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ المناک حادثے کے نتیجے میں بچھڑنے والوں کا دکھ ان کے پیارے ہی جانتے ہیں۔
कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों में सरगोदा के बुजुर्ग राय अता खर्ल भी शामिल हैं। बेटा असद भी वालिद के साथ कराची जाना चाहता था, टिकट ना मिलने पर ना जा सका। सरगोदा के इलाके मदीना टाउन के रहायशी मरहूम राय अता खर्ल का बेटा असद खर्ल PIA में इंजीनियर है। बेटे असद ने भी वालिद के साथ कराची जाना था, टिकट दस्तयाब ना होने की वजह से असद खर्ल अपने वालिद के साथ ना जा सका। मरहूम तहरीक इंसाफ के ज़िलई रहनुमा फ़याज़ ओठी के ससुर हैं। शहर कायद के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी के नज़दीक PIA तैयारे के ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा मिल गया। जाए वकुआ से ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा क्विक एक्सिस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया। कराची में तबाह होने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे के ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा क्विक एक्सिस रिकॉर्डर मिल गया है। क्विक एक्सिस रिकॉर्डर इमदादी कारकुन को मिला। ज़राए का कहना है कि मिलने वाले रिकॉर्डर को सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया गया है। क्विक एक्सिस रिकॉर्डर में एयर ट्रैफिक के अलावा कॉकपिट के गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी होता है। तैयारे के पायलट की कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू भी सामने आ गई। पायलट ने बताया कि इंजन फेल हो गया है, जबकि तैयारा हादसे की CCTV फुटेज TV टुडे को मौसूल हो गई है। लाहौर से आने वाला तैयारा कराची में लैंडिंग के लिए जाते देखा जा सकता है। तैयारे हादसे के बाद धुएं के बादल भी देखे जा सकते हैं। तैयारे के पायलट की कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू भी सामने आई है। पायलट ने बताया कि इंजन फेल हो गया है। फनी खराबी पर कप्तान को गाइडलाइन देने के दौरान तैयारा रेडार से गायब। पायलट ने 3 बार माई डे कहा। पायलट्स माई डे कोड वर्ल्ड इमरजेंसी की निशानदेही के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल टावर के नुमाइंदे ने कप्तान को आगाही दी कि रनवे तैयार है, जिस पर कप्तान ने कहा इंजन फेल हो गया है, बैली लैंडिंग करवाऊंगा। लैंडिंग से 1 मिनट कबल तैयारे का कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हुआ। कप्तान ने कंट्रोल टावर को तैयारे के लैंडिंग गियर में खराबी की इत्तला दी। तैयारे के पहिए नहीं खुल रहे थे, इसलिए राउंड अप का कहा गया। चेयरमैन PIA का कहना है कि पायलट को बताया गया कि दोनों रनवे क्लियर हैं, लेकिन पायलट ने फजा में चक्कर काटने का फैसला किया। 303 approach. जी सर। Appears to be turning left. From the rails are proceeding that sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PIA तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का कहना था कि उनकी दुआएं और तमाम तर हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुतासरा ख़ानदानों से अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने PIA तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि तमाम तर हमदर्दियां ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाँ बहक होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की, जबकि उन्होंने मुतल्लिका इदारों को रिलीफ, रेस्क्यू और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की हदायत की। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने PIA तैयारे हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरा ख़ानदानों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान की तारीख में अब तक 13 फ़ज़ाई हादसे हो चुके हैं, जिनमें करीबन 875 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। PIA की तारीख का 11वां बड़ा हादसा। अब तक मजमूई तौर पर 13 जहाज मंजिल पर ना उतर सके। अहम शख्सियात समेत 875 अफराद अपने प्यारों से जुदा हुए। मई 1965 को PIA का तैयारा काहिरा एयरपोर्ट पर दौरान लैंडिंग तबाह होने से 124 अफराद जाँ बहक हुए। अगस्त 1970 में रावलपिंडी के करीब रवात में फोकर तैयारा गिरने से 30, जबकि 2 साल बाद 8 दिसंबर 1972 को रावलपिंडी के करीब फोकर तैयारा गिरने से 26 मुसाफिर जाँ बहक हुए। नवंबर 1979 को हाजियों को वापस लाते हुए PIA का तैयारा ताइफ, जबकि अक्टूबर 1986 को पेशावर के करीब फोकर तबाह हुआ। दोनों हादसात में 200 के करीब अफराद जाँ बहक हुए। अगस्त 1989 को PIA का फोकर तैयारा गिलगित के करीब पहाड़ों में लापता हुआ। आज तक मलबा मिला, ना ही लाशें। सितंबर 1992 को PIA का तैयारा खटमंडू में पहाड़ों से जा टकराया, 155 मुसाफिर जाँ बहक। और जुलाई 2006 को PIA का फोकर तैयारा मुल्तान के करीब तबाह हुआ, जिसमें 41 मुसाफिर जाँ बहक हुए। जुलाई 2010 में एयर ब्लू की परवाज इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों से टकरा गई।
152 अफराद जाँ बहक हुए। 2 साल बाद अप्रैल 2012 को भूजा एयरलाइन का तैयारा इस्लामाबाद के इलाके लोई भीरा के करीब गिरकर तबाह हुआ और 127 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 34 मरीजों का इंतकाल। अब बात 1101 हो गई। मजीद 2603 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीजों की तादाद 52,437 हो गई। सिंध में 340, पंजाब में 324, खैबर पख्तूनख्वा में 381, बलूचिस्तान में 39, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आज़ाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 12 मरीजों का इंतकाल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस अमवात 1101 हो गई, जबकि 52,437 अफराद मुतासिर हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 34 अफराद कोरोना वायरस के बायस दम तोड़ गए, जबकि 1,739 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से फराहम करदा दादोशुमार के मुताबिक सिंध में मरीजों की तादाद 20,883 और पंजाब में 18,730, खैबर पख्तूनख्वा में 7,391, बलूचिस्तान में 3,198 और इस्लामाबाद में 1,457 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 607 अफराद और आज़ाद कश्मीर में 171 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 16,653 हो गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के लारी अड्डों पर परदेसियों का रश। ज़ायद करायों ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया। लारी अड्डों से बसें परदेसियों को लेकर मंजिलों की जानिब रमा दमा हैं। शहरियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी जारी है। लारी अड्डों पर हलचल शुरू हो गई है। मनमाने किराए की वसूली पर मुसाफिर परेशान हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत किसी भी शहर में अड्डों पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली तारिक। अली तारिक, जैसा कि अभी खबर सामने आई है कि लारी अड्डों पर बस स्टैंड पर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं लारी अड्डे में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद आ चुकी है और यहाँ का मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एहतियाती तदाबीर थी कोरोना वायरस के हवाले से, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ जो शहरी हैं उनका तो ये भी कहना है कि जो किराए हैं उनमें भी जो किरायों की कीमत है वो भी ज़्यादा कर दी गई है। इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट ने मुआहदा किया था पंजाब हुकूमत के साथ, तो ये कहा था कि हम सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो हैं उसका एहतियात करेंगे और हर जो मुसाफिर है उसको सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करवाएंगे, मास्क भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लारी अड्डे में इस वक्त जो है शहरियों की एक बड़ी तादाद आ चुकी है दूसरे शहर में जाने के लिए, लेकिन बसेस जो हैं वो भी कम हैं। शहरी एक किस्म के रुल गए हैं। उनका यही कहना है कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, ट्रांसपोर्ट को पहले ही खोलना चाहिए था ताकि हम पहले मतलब कि जा सकें। अभी ईद उल फितर के चांद की भी जो बात की जा रही है वो भी कहा जा रहा है कि कल ईद है और या परसों ईद है, इसके बारे में भी अभी मुगालता चल रहा है। तो ये भी एक बड़ी मतलब कि परेशान कुन बात है कि जिन परदेसियों ने अपने शहर से दूसरे शहर जाना है तो वो परेशान है कि कल ईद होगी तो आज हम अगर अपने शहर नहीं पहुंचेंगे तो उनके लिए नुकसान या गलत होगा। परदेसियों को मुश्किलात का सामना है। अली तारिक, ये बताइएगा, जैसा आपने कहा कि SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा जैसे आपने ऑब्जर्व किया वहां पे, लेकिन अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो तादाद बढ़ती जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में क्या इंतजामिया की जानिब से इकदाम नहीं उठाए गए कि लारी अड्डों में और बस स्टैंड्स में जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए? जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लारी अड्डे हैं या जो बाकी ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं उधर जो SOPs का ख्याल है वो नहीं रखा जा रहा, और वो इस वजह से नहीं रखा जा रहा कि वहाँ पे जो शहरियों की एक बड़ी तादाद आ चुकी है दूसरे शहर जाने के लिए। पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त बेबस दिखाई देती है। ये बात पहले भी हमने कई बार वुज़रा से की है कि अगर SOPs पे अमल नहीं होगा तो कोरोना की तादाद ज्यादा होगी, और वैसा ही हो रहा है। बाजारों में, अड्डों पे और बाकी जगहों पे एक रश दिखाई देता है। 5 बजे पहले था, अब 10 बजे कर दिया गया है, तो उसका आवाम भी नाजायज फायदा उठा रही है। बुरे हाल हैं। कोरोना वायरस अगर की बात, मरीजों की बात करूं तो पिछले 2 दिनों में एक दिन में पूरे मुल्क में 50 अमवात हो चुकी हैं इस वक्त, और ये भी कहा जा रहा है कि ईद के बाद सख्त लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा सकता है। जी अली तारिक, ये बताइएगा, अपने किरायों के हवाले से बात की है, उस पर कुछ बात करते हैं।
ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के माबैन एक माहिदा हुआ था कि 15 से 20% किराया कम किया जाएगा और रजामंदी का इजहार किया गया था ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। उसके बावजूद जैसा कि आपने बताया है कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं मनमानी कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई नहीं है? जी, मैं आपको बताता चलूं कि वो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और यही वाला हिसाब इधर भी है कि जब इनके साथ मुआहदा किया गया था पंजाब हुकूमत का, तो जब ये मान गए थे, पहले इन्होंने माना, फिर इस पे इन्होंने मतलब डेडलॉक बरकरार रहा कि जी नहीं, हम किरायों में जो कमी है वो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि 2-3 माह से तो हमारे जो मुलाजम तबका है वो लॉकडाउन की वजह से पहले ही बेरोजगार है, तो अब अगर हम किरायों में कमी भी करेंगे तो उस पर हम कैसे मतलब कि पूरा करेंगे, अपने मुलाजमीन की तनख्वाह कैसे पूरी करेंगे। और ईद का दिन है, हर बंदे को अपने घर ईदी ले जाने का भी एक जरूरत होती है, तो इसमें भी एक बड़े मतलब कि पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का उनका था, लेकिन अब भी वही देखा जा रहा है कि बात तो हुई थी किरायों में कमी की, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये मुआहदा किया गया था कि किरायों में कमी की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मुसाफिरों को परेशान किया जा रहा है और ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं, और अगर SOPs की बात की जाए तो उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे खबर।